एक जनरल सेल के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं या फिर ऑर्गेनल्स देख लेते हैं. जनरल few common organelles of the cell, as we have already studied in my basic foundation lecture what are the parts of cells, but still I will repeat it again. This part, this boundary of the cell is called as cell membrane, right? और अगर इस पे और एक कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक डबल बाउंड्री है तो दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज सेल वॉल. सेल वॉल. तो टिपिकल सेल विल कंटेन, टिपिकल सेल में आपको क्या दिखेगा, एक सेल मेम्ब्रेन दिखेगा. इफ दैट सेल इज ऑफ प्लांट या फिर बैक्टीरिया यू विल ऑल्सो सी सेल वॉल. ओके. नाउ थर्ड थिंग यू विल सी जेली लाइक फ्लूइड, मैट्रिक्स. एक जेली जैसा सब्सटेंस, जेली मीन्स सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड जेली जैसा सब्सटेंस यू विल सी एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ठीक है. एक लिक्विड होता है सेल के अंदर, लिक्विड नहीं बोल सकते, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. एंड लास्टली you will see these are the general common organelles of the cell, common components of the cell. Mostly इनका बार बार ये वर्ड्स का यूज होने वाला है आगे. एंड लास्टली इन द सेंटर यू कैन से देयर इज अ न्यूक्लियस, राइट. नाउ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस के अंदर होता है ये, what is this? Inside the nucleus there is genetic material. ये याद रखना है आपको, genetic material या फिर इसी को बोलते हैं DNA. ओके, DNA. या फिर कभी आपको न्यूक्लियस में DNA दिखेगा, sometimes you will see DNA, sometimes DNA नहीं दिखेगा तो आपको दिखेंगे क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स. ओके. तो व्हाट इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के इनसाइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी DNA, कभी DNA रहेगा या फिर इट कैन बी क्रोमोसोम्स. ओके. क्रोमोसोम्स बहुत सारे रहेंगे नंबर में, वी विल सी हाउ मेनी नंबर्स एंड ऑल later, but few basic things you should know about a cell. General cell के बारे में you should know this is cell membrane, this is cell wall, this is cytoplasm and this is nucleus. nucleus के अंदर क्या है? what is inside nucleus? genetic material. ये याद रखना है. genetic material किससे बना है? DNA से बना है या फिर आप बोल सकते हो किससे बना है? क्रोमोसोम से बना है. Okay, so all general cell structure. Okay, now we are going to study prokaryotic cell. Let us see structure of prokaryotic cell. Prokaryotic cell कैसे होता है डिटेल में देखते हैं. One thing we know about prokaryotic cell is pro means old and karyon means nucleus. Means जिसका न्यूक्लियस इनकम्प्लीट है वो prokaryotic cell है, राइट. तो न्यूक्लियस के बारे में तो हमको पता है. एंड सेकेंड थिंग वी नो कि प्रोकैरियोटिक सेल किन में होता है? इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, राइट. दिस वी नो, प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया. नाउ लेट अस सी स्ट्रक्चर, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. वी विल गो फ्रॉम आउटसाइड. ओके, सो सेल है तो सपोज दिस जनरल, ये सेल का बाउंड्री दिख रहा है आपको. What is this called? Cell boundary is called as cell membrane, right? And मैंने बताया था अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा और एक बाउंड्री है, डबल बाउंड्री है, तो दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज सेल वॉल. So first this is cell membrane and this structure is cell
वॉल. ओके, सेल वॉल. नाउ देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑल ऑफ अस नो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकैन. कल हमने देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर. अगर ये थिक होता है सेल वॉल तो बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव, अगर ये थिन है तो बैक्टीरिया इज ग्राम निगेटिव. तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ये तो देख लिया. सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, इट इज सेमी परमिएबल, दैट वी विल सी लेटर, बट सेमी परमिएबल में लिख देती हूँ. सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब है, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मीन्स परमिशन, हाफ परमिशन. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक ऐसा बाउंड्री है सेल का जो इंटरैक्ट करता है आउटर वर्ल्ड से. मतलब बाहर अगर कोई चीज़ है, देयर इज एनी सब्सटेंस आउटसाइड एंड दैट सब्सटेंस हैज़ टू कम इनसाइड. कोई चीज़ को अंदर आना है तो सेल वॉल उसको रोकेगा नहीं. सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये चेक पॉइंट है, जो गेट कीपर है ना, ये सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है तो सेल वॉल विल अलाउ एवरीथिंग टू कम. बट दिस सेल मेम्ब्रेन जो है, जो सबसे अंदर है, इनर मोस्ट लेयर, दिस सेल मेम्ब्रेन विल चेक, चेक पॉइंट है ये, और वो चेक करेगा कि बाहर से जो चीज़ आ रही है वो यूजफुल है. यूजफुल है तो इट विल, यूजफुल चीज़ों को इट विल अलाउ यूजफुल थिंग्स, अलाउ यूजफुल चीज़ों को आने देगा ये सेल मेम्ब्रेन. एंड जो वेस्ट है उसको बाहर जाने देगा. ओके, सो यूजफुल चीज़ें will come, useful things will come inside the cell and waste will go outside the cell. waste को बाहर फेंक देगा ये सेल मेम्ब्रेन. that is why it is called as semi permeable. सेमी मतलब हाफ, हाफ परमिशन, मतलब सारी चीज़ों को परमिशन नहीं देता है. कौन सी चीज़ों को परमिशन देता है? ओनली यूजफुल थिंग्स आर अलाउड. वेस्ट अलाउड है क्या अंदर आना? नो, वेस्ट को तो वो बाहर फेंक देता है. राइट. सो cell wall and cell membrane. What is difference between cell wall and cell membrane? अगर difference आपको पूछा तो cell membrane को आप ये बोल सकते हो कि ये inner layer है and cell wall is outer. okay, and cell membrane is semi permeable, मतलब gatekeeper है. some it will allow few things to come in, it will not allow all things to come in. but cell wall का ऐसा नहीं है, cell wall will allow all the things to come inside. then secondly, ये जो cell wall है, cell wall ये अगर है बैक्टीरिया के ऊपर तो और एक इसका रोल है सेल वॉल का. जैसे कल हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है. सेल वॉल डिसाइड करता है बैक्टीरिया हार्मफुल है कि नहीं. सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप देता है, शेप, सपोर्ट करता है बैक्टीरिया को, स्ट्रॉन्ग बनाता है, बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो मेनली सेल वॉल का जो रोल है दैट इज शेप. इट गिव्स शेप टू बैक्टीरिया सेल. ये जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, वन इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को वी कैन से इट इज इनरमोस्ट लेयर. वी कैन से सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनर मोस्ट है. इट इज सेमी परमिएबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? सेमी परमिएबल मीन्स यूजफुल थिंग्स विल कम इनसाइड एंड हार्मफुल थिंग्स विल गो आउटसाइड. सो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल. एंड लास्टली इट इंटरैक्ट विथ आउटर वर्ल्ड. ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल विल नॉट इंटरैक्ट विथ आउटर वर्ल्ड. बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो सेल वॉल विल गिव परमिशन, बट दिस सेल मेम्ब्रेन विल इंटरैक्ट फर्स्ट, विल डिसाइड कि बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो वो यूजफुल है या हार्मफुल है सेल के लिए. देन ओनली इट विल अलाउ इट टू कम इनसाइड. तो इसका मतलब है दिस इंटरैक्ट विथ आउटर वर्ल्ड. बाहर की दुनिया से ये इंटरैक्ट करती है मेम्ब्रेन, ये इंटरैक्ट नहीं करती है.
So this was all about cell membrane. I am repeating again. Cell membrane. This is innermost layer. Cell membrane is also called as plasma membrane. It is semi-permeable, means half permeable. It will allow permission to only half of the things. Half things मतलब कौन से things? Useful things. Then it interacts with outer world. बाहर के world से interact करती है. Now this labeling, cell wall. Cell wall क्या है? Outer है, बाहर की तरफ है. What is the role of cell wall? Support करना या फिर बैक्टीरिया का जो सेल है ये इसको शेप मेंटेन रखना है. तो सेल वॉल के दो ही फंक्शन आपको याद रखना है, सपोर्ट, शेप या फिर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. एक और फंक्शन आप ऐड कर सकते हो इसमें, सपोर्ट करना सेल को, स्ट्रेंथ बढ़ाना सेल की, सेल को मजबूत बनाना, एंड शेप. सेल का शेप कौन मेंटेन करता है? सेल वॉल. नेक्स्ट, नाउ ये तो हमको पता है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. हमने इसके पहले भी स्टडी किया है कि बैक्टीरिया सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है एंड सेल वॉल होता है. बट देयर इज वन मोर कवरिंग ऑन द बैक्टीरिया सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल. देखो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, and one more covering is there. That layer of covering is called as glycocalyx. Okay, glycocalyx, and it is also called as, जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है? इनरमोस्ट है, वैसे ग्लाइकोकैलिक्स देखो, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स को यू कैन से outermost layer. This is outermost layer. मतलब बैक्टीरिया का सेल जो है it is protected with 3 layers. Innermost cell membrane, then cell wall and then glycocalyx. तो 3 लेयर का प्रोटेक्शन है बैक्टीरिया को. ओके, एंड these 3 layers, cell membrane, cell wall and glycocalyx, these 3 layers are together called as cell envelope. Okay, cell envelope. So first labeling of the prokaryotic cell, सबसे पहला structure. What is the first structure of the prokaryotic cell? सेल एनवलप. ये जो 3 लेयर्स है, तीनों लेयर्स को मिलके बोलते हैं सेल एनवलप. सेल का एनवलप है ये, एंड इसका रोल क्या है? तीनों लेयर्स का टुगेदर, ऑल टुगेदर, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स टुगेदर? रोल इज अल्टीमेटली प्रोटेक्शन, राइट? रोल ऑफ दीज 3 लेयर्स इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को, राइट? नाउ सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, यू नो, इनरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन, मिडल सेल वॉल एंड आउटरमोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल एनवलप. तो सबसे पहला जो पार्ट है बैक्टीरिया सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का, सबसे पहला पार्ट इज सेल एनवलप, जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन. एंड सेल एनवलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स. नाउ कम टू दिस ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ा सा. ग्लाइकोकैलिक्स, अगर ये सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल एंड ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है? अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, थिक ऐसा, थिक मतलब मोटा. इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक, इसको बोलते हैं कैप्सूल. ओके, एंड अगर ग्लाइकोकैलिक्स, ये देखो सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, एंड इफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये थिन है, थिन,
ये थिक लेयर है, थिक ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक है तो इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, एंड ग्लाइकोकैलिक्स ये वाला लेयर अगर थिन है तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। नाउ टेल मी, अगर एक बैक्टीरिया है उसका ग्लाइकोकैलिक्स थिक है, मतलब कैप्सूल है उसके ऊपर, तो दैट बैक्टीरिया इज डेंजरस, और ऐसा बैक्टीरिया जिसका ग्लाइकोकैलिक्स थिन है मतलब स्लाइम लेयर है, दैट इज डेंजरस। विच वन इज डेंजरस, दिस बैक्टीरिया और दिस बैक्टीरिया? ऑब्वियसली दिस बैक्टीरिया इज डेंजरस बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज एनक्लोज। ये बैक्टीरिया किसके अंदर बंद है, ये कैप्सूल, ये मोटा कैप्सूल के अंदर ये प्रोटेक्टेड है ये बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जल्दी इसकी डेथ नहीं होगी एज कम्पेयर टू दिस बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया विल डाई सून। अगर अगेन जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में हमने देखा था, अगर आपको कोई बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है एंड यू टेक मेडिसिन, अगर ये वाले बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया है तो इट विल टेक टाइम, मेडिसिन आपको हाई डोज लेना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी नहीं मरेगा बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया डेंजरस, and this bacteria, if this bacteria infects you, even low dose of medication will work, तो आपको थोड़ा सा मेडिकेशन लेके आराम पड़ेगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ इट इज अ थिक ग्लाइकोकैलिक्स, अगर थिक है ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, राइट। अगर कोई बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिन है तो इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। सो इन फ्यू बैक्टीरिया, कोई कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स विल बी लाइक दिस स्लाइम लेयर, and in few bacteria glycocalyx will be like this and it is called as capsule. So cell envelope contains 3 layers, 3 लेयर का प्रोटेक्शन है बैक्टीरिया को, those 3 layers are called as together called as cell envelope. Innermost layer is cell membrane, middle layer is cell wall and outermost layer is glycocalyx. अगर ग्लाइकोकैलिक्स ठीक है तो इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज थिन इट इज कॉल्ड एज